अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NTN न्यूज़ और मैं हूं इरफान सारी। शामिल करेंगे हेडलाइंस। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, DGIB का अदालत को तफसीलात चैम्बर में बताने का इंदिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अगवान 19 अगस्त को समाअत करेंगे। 9 मई करने और करवाने वाले गैंग बेनकाब हो रहे हैं। फौजी तनसीबात पर हमले करने और करवाने वाले एक ही गैंग के पार्टनर हैं। उस्मा बुखारी का बयान सामने आ गया। कहा, अवामी मुंतजिर हैं कि शोहदा का तमस्खुर उड़ाने वाले कब कटहरे में लाए जाएंगे। सिंध हुकूमत के टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते कदम, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 1000 गूगल करियर सर्टिफिकेट्स स्कॉलरशिप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को देने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। 50% स्कॉलरशिप उस्तादजा को दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने हम्माद अजहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। हम्माद अजहर, आपने पार्टी और बानी PTI के लिए अनथक मेहनत की है, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। उमर अयूब का हम्माद अजहर के इस्तीफे पर रद्द अमल। पांच घंटे से जायद बीत जाने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। कराची साइट एरिया में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने में फायर टेंडर्स की 7 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री में मौजूद अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया था। मारगिला हिल्स का 190 मिलियन पाउंड केस से कोई ताल्लुक नहीं, रिमार्क्स वापस लिए जाएं। काजी फाइज ईसा के खिलाफ मिसकंडक्ट पर जुडिशियल काउंसिल जाने का हक रखते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा PTI से मुतालिक कोई भी केस ना सुने। अलीमा खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। पिशावर में बम धमाका, पुलिस वैन बनी निशाना। पुलिस मोबाइल के करीब धमाके से 2 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। इलाके में खौफ और हिरास की फजा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े का नोटिस ले लिया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहें, तर्जुमान दफ्तर खारजा की तंबी। कहा, आसिफ मर्चेंट के हवाले से अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अमरीकी हुकूमत ने कोई मालूमात फराहम नहीं की। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की हिदायत। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सनत व पैदावार ने SIFC के फैसले के बरअक्स पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की हिदायत कर दी। कमेटी का स्टील मिल्स की बहाली यकीनी बनाने और कौमी मईशत में किरदार के अज़्म का इजहार। पाकिस्तान में भी मंकी पॉक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का केस, मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त, हुकाम की मुल्क भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत। अरब मुल्क से वापस आने वाले मुतासरा शख्स दीर का रहने वाला और मर्दान में रिहाइश पजीर है। मंकी वायरस के बाद हाई अलर्ट, अहम एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी। सूबों को मंकी पॉक्स से मुतालिक फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। DG हेल्थ सर्विसेज को सख्त निगरानी की हिदायत। पाक बहरिया के जहाज PNS हुनैन ने तुर्किया की बंदरगाहों गुलुचक और उक्सास का दौरा। PNS हुनैन और तुर्क कोस्ट गार्ड के जहाज गैलिबोलो के माबैन 10वें 2 तरफा बहरी मश्क का इनेकाद। ISPR के मुताबिक PNS हुनैन का दौरा दोनों मुमालिक के दरमियान सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली गायब। नारोवाल, शकरगढ़ और जेलम के मुख्तलिफ इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नारोवाल में 9 अफराद और 40 मवेशी सैलाबी रैली में फंस गए। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 7 वाक़े देहात में हाई अलर्ट जारी। डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कागान द्यामर में सैलाबी रेले से शाहराह कराकरम हो गई। लाड़काना, दादू, नवाबशाह और खैरपुर में नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। कई देहात में पानी दाखिल। राबता सड़कें और फसलें भी पानी में डूब गईं।
मॉनसून हवाएं सिंध में दाखिल, कराची में कल से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा 19 अगस्त तक सूबे के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क में मॉनसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। ताकतवर ज़लज़ले ने ताइवान की जमीन को हिला कर रख दिया। ताइवान के मशरकी साहिल पर अलियुल सुबह 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले झटके, दारुल हुकूमत ताइपे की इमारतें लरज़ गईं। ज़लज़ले के झटके ताइवान के मशरकी शहर हवालिन से 34 किलोमीटर दूर महसूस किए गए। लोगों में शदीद खौफ व हिरास, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा। स्वीडन में मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। मुतासरा मरीज इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मुंतकिल। स्वीडिश हुकाम की तस्दीक, कहा मंकी पॉक्स की एक संगीन किस्म क्लेडाई का केस आया है। तमाम हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद के बारे में अहम बयान जारी कर दिया। कहा अभी तक कोई फैसला नहीं किया, वक्त आने पर सूरत हाल हल करेंगे। भारत ने 2008 के एशिया कप के बाद पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। आखिरी बार पाकिस्तान ने 2012-13 में 2 तरफा सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था। और सुरों के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को दुनिया फानी से कूच किए 27 बरस बीत गए। उनका गाया हर गीत पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा और अमर हो गया। वही खुदा है, सांसों की माला, दम मस्त कलंदर, अखियां उड़ीक दिया गोरख धंधा, जिसने भी सुना वो मद्दा हो गया। 125 एल्बम रिकॉर्ड करवाने पर उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।